बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपकी और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। संसद सेंट्रल विस्टा का नाम बदल के वीर सावरकर भारत संसद किया जाए। इससे न सिर्फ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिलेगा, आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, पर इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के ओंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। तो ये कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपकी और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए, मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, लीजिए देखिए, सब मैं दिखाऊंगा। सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं 3-4 चित्र ये दिखाऊंगा। सोनिया जी पहचानते हैं इनको? आप तो पहचान गए होंगे। हनुमान जी,
देखिए देखिए आप, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं, हाँ? और एक चित्र और दिखाऊंगा, ये देखिए कौन है, नटराज, हाँ? देखिए आप, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी, आपके ज्ञान के लिए इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए, पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का, देखिए नंबर 1, और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है, देखिए आप, ठीक है। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष संविधान सभा के, और देखिए ये नंबर 1 उर्दू में दस्तखत है मौलाना आजाद का, उसके बाद है ये देखिए वल्लभ भाई पटेल का, और फिर देखिए B.R. अम्बेडकर का, और इसमें बिहार के कई नेता श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, के.बी. सहाय, मृणानंद झा, सबों का दस्तखत है, और बाकी और कई देश भर के नेता जो संविधान सभा के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए हैं? नेहरू जी कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम का चित्र है इसमें, प्रभु कृष्ण का चित्र है, नटराज रहे, हनुमान रहे, बाबा औरंगजेब नहीं रहे। और आज की कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। नए संसद का नाम सेंट्रल विस्टा है, जो अंग्रेजी में है। मेरा ये मानना है कि हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो भारतीय राजनीति के एक ऐसे ध्वजवाहक थे जिन्होंने पूरे देश को दिशा देने का काम किया, ऐसे वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से इस देश के संसद का, नवीन संसद का नाम होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि नवीन संसद सेंट्रल विस्टा का नाम बदल के वीर सावरकर भारत संसद किया जाए। इससे न सिर्फ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिलेगा, साथ में ही पूरा देश और दुनिया ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेगा, और भारत कैसे आजाद हुआ, कितने संघर्षों से आजाद हुआ, कितने लोगों ने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, इसका संदेश पूरे देश दुनिया में जाएगा। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, केंद्र सरकार, पक्ष विपक्ष सभी से मेरा निवेदन है कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदल के वीर सावरकर भारत संसद करने का साथ और समर्थन और प्रस्ताव पास करें। यह देश और दुनिया में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।